गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्लास 10th का जो चैप्टर 6 है ट्रायंगल्स। और ट्रायंगल्स को करने से पहले हम इसमें दो टॉपिक पढ़ेंगे, मेनली कॉन्ग्रेंट वर्ड और सिमिलर वर्ड। कॉन्ग्रेंट का मीनिंग ये होता है कि जिसमें जो है शेप भी सेम होती है और साइज़ भी सेम होता है। टू फिगर्स विच हैव द सेम शेप एंड सेम साइज़। लेकिन सिमिलर क्या होते हैं हमारे पास कि टू फिगर्स हैविंग द सेम शेप बट नॉट नेसेसरली द सेम साइज़। इसका मतलब ये है कि शेप तो सेम होती है पर ज़रूरी नहीं है कि साइज़ सेम हो, वो हमारे पास सिमिलर फिगर होते हैं। ठीक है, अब हम जैसे इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर एग्जांपल है दिए हुए हमारे पास, ये हम अपनी तरफ से भी ले सकते हैं एग्जांपल। जैसे यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिखा है कॉन्ग्रेंट फिगर कौन सी होती है, कॉन्ग्रेंट अ सेम शेप एंड सेम साइज़। हमारे पास शेप और साइज़ जो है दोनों सेम होते हैं। और सिमिलर फिगर के अंदर अ सेम शेप बट नॉट नेसेसरली द सेम साइज़, ज़रूरी नहीं हो कि साइज़ सेम हो, साइज़ सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है सिमिलर के अंदर। लेकिन कॉन्ग्रेंट तो भी होती है जब शेप और साइज़ दोनों सेम होते हैं। जैसे यहाँ पर एक सर्कल लगाया मैंने, एक और सर्कल लगाया, यहाँ पर जो सर्कल है इसका रेडियस 3 है, एक और सर्कल लगाया मैंने, इसका रेडियस भी 3 है। तो शेप क्या है दोनों की, सर्कल है, सर्कुलर शेप है, और रेडियस कितना है दोनों का, 3 है। इट मीन्स दोनों क्या है, ये कॉन्ग्रेंट है। अब यहाँ पर अगर मैं बना देता हूँ कि जैसे सर्कल है और ये सर्कल है, इसका जो साइज़ है जैसे 3 है रेडियस सेंटीमीटर में, 3 सेंटीमीटर रेडियस है, और इसका जो रेडियस है वो 2 सेंटीमीटर है। ये सिमिलर है, ये सिमिलर है लेकिन कॉन्ग्रेंट नहीं है। ये सिमिलर भी है और कॉन्ग्रेंट भी है। ये सिमिलर तो, ये कॉन्ग्रेंट तो है क्योंकि सेम शेप एंड सेम साइज़, और ये कॉन्ग्रेंट तो है, सिमिलर भी है क्योंकि सेम शेप और साइज़ सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है, सिर्फ शेप से ही सिमिलर बन जाती है फिगर। ठीक है, तो ये सिमिलर भी है कॉन्ग्रेंट भी है, ये ओनली हमारे पास सिमिलर है, ये कॉन्ग्रेंट नहीं है। अगर साइज़ सेम होता है तब कॉन्ग्रेंट होते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास और भी एग्जांपल है इसमें, स्क्वायर के ले सकते हैं, ट्रायंगल के ले सकते हैं, और भी हमारे पास जैसे यहाँ पर ये हमारे पास ताजमहल का दिया गया है, ये साइज़ बड़ा है, ये साइज़ छोटा है। इट मीन्स ये दोनों क्या है हमारे पास, ये सिमिलर है, ये कॉन्ग्रेंट नहीं है क्योंकि इनकी जो है शेप तो सेम है लेकिन साइज़ जो है छोटा बड़ा है। ऐसे यहाँ पर ये हमारे पास दोनों छोटे बड़े हैं, इसका मतलब साइज़ में डिफरेंस है, ये बड़ा है ये छोटा है, तो ये हमारे पास सिमिलर हैं, कॉन्ग्रेंट नहीं है। अगर सेम इतने ही बड़ा फिगर होती है हमारे पास तो शेप भी सेम होता है, साइज़ भी सेम हो जाता है। तो इट मीन्स हमारे पास जो है ये अपने सिमिलर और कॉन्ग्रेंट के बारे में समझा है। और ये मैं दोबारा से बता देता हूँ कि कॉन्ग्रेंट वो होते हैं जिनकी सेम शेप होती है और साइज़ भी सेम होता है, और सिमिलर वो होते हैं शेप सेम होती है लेकिन साइज़ ज़रूरी नहीं है सेम हो, ज़रूरी सेम हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ठीक है, वो सिमिलर होते हैं। अब इसके बेस पर हमारे क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, ये एक्सरसाइज 6.1। अब क्वेश्चन नंबर 6.1 का जो इन द फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड इन द गिवन ब्रैकेट्स, क्या दिया, ऑल द सर्कल्स आर, सभी सर्कल क्या होते हैं, ऑल द सर्कल्स आर असिमिलर, क्योंकि सर्कल की जो है सभी सर्कल की बात करी है इसने, सभी सर्कल की बात करी, क्योंकि सर्कल तो छोटा बड़ा उससे बड़ा भी हो सकता है, तो इसका मतलब क्या है, सिमिलर है। ऑल स्क्वेयर्स आर सिमिलर, स्क्वेयर भी ऐसे ही होते हैं, स्क्वेयर छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, उससे बड़े भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। जैसे मैंने यहाँ पर एक छोटा स्क्वेयर बनाया है, एक और बड़ा स्क्वेयर बना लिया हमने, एक और उससे बड़ा स्क्वेयर बना लिया है ऐसे। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये सिमिलर हैं हमारे पास, ऑल स्क्वेयर्स आर सिमिलर। नेक्स्ट हमारे पास है ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर इक्वल अ सिमिलर। इक्विलेटरल ट्रायंगल, यहाँ पर डैश में इक्विलेटरल ट्रायंगल आएगा क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल का मीनिंग क्या होता है, इसकी साइड इक्वल होती है, तीनों साइडें, जैसे यहाँ पर ये लेकिन है तो ट्रायंगल है, और तो साइज़ भी इसमें शेप जो है हमारे पास छोटी बड़ी हो सकती है, जैसे ये है हमारे पास, साइज़ छोटा बड़ा हो सकता है लेकिन शेप सेम रहेगी इक्विलेटरल ट्रायंगल की, जैसे 3 3 3 की, 5 5 5 की 8। तो ये हमारे पास क्या हो गया कि ये भी सर ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है, ये छोटी ट्रायंगल है, ये बड़ी ट्रायंगल है, लेकिन इक्विलेटरल, ये याद रखना, ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। नेक्स्ट है टू पॉलीगॉन ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर एंड देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल होती है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, गिव द टू डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ द अ पेयर ऑफ अ सिमिलर फिगर। आपने दो सिमिलर फिगर के एग्जाम्पल देने हैं, अभी मैंने दिए भी थे सिमिलर के अंदर। जैसे मैंने यहाँ सर्कल ड्रा किया, एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये है, सर्कल बना दिए मैंने, छोटे बड़े बना सकते हो, दोनों सेम साइज़ के बना सकते हो, तो सिमिलर में आ जाएंगे वो हमारे पास। तो एनी टू सर्कल्स और एनी टू स्क्वेयर्स, एनी टू इक्विलेटरल ट्रायंगल्स भी आ सकता है एग्जाम्पल, एनी टू इक्विलेटरल ट्रायंगल्स
नॉन सिमिलर फिगर के एग्जांपल दोगे। नॉन सिमिलर फिगर कौन सी होती है? जैसे स्केलन एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल। स्केलन में क्या होता है कि तीनों साइडें अलग अलग होती हैं और इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइडें इक्वल होती हैं। तो ये हमारे पास नॉन सिमिलर फिगर का एग्जांपल है। एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड ए राइट एंगल ट्रायंगल। अब हमने दो ट्रायंगल कौन कौन सी ली? एक तो इक्विलेटरल ले ली है और एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया, क्योंकि दोनों का शेप और साइज अलग अलग है तो नॉन सिमिलर हो जाते हैं हमारे पास ये। ठीक है। और जो एक्सरसाइज 6.1 में से ही क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यू, ये ध्यान रखना है अपने पेपर के अंदर, इसको अच्छी तरह करना है। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल आर सिमिलर और नॉट। जो हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है ये बताना है आपने कि जो ये हमारे पास जो दो फिगर बनाए गए हैं ये हमारे पास सिमिलर हैं या नहीं हैं। क्या दिया इसके अंदर हमारे पास? देखो 1.5 सेंटीमीटर, 1.5, 1.5, 1.5, सिर्फ हमारे पास साइडें दी गई हैं और एंगल भी दिए गए हैं इसके। एंगल इसका मतलब है ये इक्वल नहीं है। इसमें साइडें दी गई 3, 3, 3, ये स्क्वायर है। ये भी हमारे पास जैसे रोम्बस है एक तरह से, ये भी रोम्बस है, इसकी सभी साइड इक्वल हैं, सभी साइड इक्वल तो रोम्बस बन जाती है। लेकिन ये हमारे पास क्या है? ये स्क्वायर है, सभी एंगल 90, 90 के हैं, ये स्क्वायर नहीं है। इसका मतलब जो है हमारे पास शेप सेम नहीं है, साइज भी अलग अलग है। तो इसका मीनिंग क्या है? ऑन लुकिंग एट द गिवन फिगर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल वी कैन से दैट दे आर नॉट सिमिलर। ये सिमिलर नहीं है क्योंकि ये शेप तो सेम नहीं है, ये स्क्वायर है और ओनली ये क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल भी है हमारे पास, पैरेललोग्राम हो सकते हैं, कोई सी भी हो सकती है ये। तो दे आर नॉट सिमिलर, देयर साइड्स आर प्रोपोर्शनल बट कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल। इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल, इसके एंगल जो है इक्वल नहीं है। तो ये हमारे पास क्या है? नॉट सिमिलर है। ठीक है, इसका आंसर आएगा नॉट सिमिलर। आई होप कि आप सभी बच्चों को 6.1 क्लियर हो चुकी होगी। आप सभी बच्चों ने ये अपनी कॉपी में करनी है 6.1 और PDF बना के आपने मेरे पास मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर भेजनी है। ओके, थैंक यू बेटा।